बिपाशा ने कसी करण सिंह ग्रोवर पर लगाम। Nothing for you, nothing for you. बिप्स की करण के लिए लक्ष्मण रेखा। हेलो एंड गुड इवनिंग बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं मनीष और मैं हूं सागरिका एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहां आपको मिलेगी हर पल बदलते बॉलीवुड की फुल अपडेट और जूसी गॉसिप। एंड द बिग न्यूज ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड इज एक सवाल ने सिद्धार्थ मल्होत्रा की उड़ा रखी है रातों की नींद। आलिया भट्ट ने उड़ता पंजाब पर क्यों बात करने से किया है इनकार। ऋतिक रोशन की मीडिया के साथ बेरुखी। एक एक्ट्रेस ने उड़ाया सलमान खान की लंगोट का मजाक। और विद्या का अपने हस्बैंड के साथ चल रही फाइट पर आया रिएक्शन। मगर इसके पहले आज की टॉप न्यूज में देखिए शादी के बाद बिपाशा बासु की टर्म्स एंड कंडीशंस जो उन्होंने अपने हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर के लिए बनाई है। सो यू मीन टू से कि बिपाशा ने करण के चारों तरफ खींच दी है लक्ष्मण रेखा, जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली मनीष, और वो क्या है, टेक अ लुक। Nothing for you. किस बात की यहाँ अपने हस्बैंड को दे रही हैं बिपाशा हिदायत? Nothing for you, nothing for you. आखिर किस बात के लिए करण सिंह ग्रोवर को वार्न कर रही हैं बिप्स? Nothing for you. Don't want. ऐसी कौन सी चीज है जिसे नहीं चाहते करण सिंह ग्रोवर? Nothing for you. Don't want. तो जनाब ये सब माजरा है किसका? जी हाँ, बिपाशा नहीं चाहती कि उनके हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर किसी और को करे किस, और इसीलिए उन्होंने दे दी है उन्हें सख्त हिदायत। Nothing for you. Don't want. दरअसल जूम के रिपोर्टर ने बिप्स और करण से किया था एक सवाल, और वो सवाल था कि जैसे कई एक्टर्स शादी के बाद अपने कॉन्ट्रैक्ट में नो किसिंग और नो लव मेकिंग सीन का क्लॉज डलवा देते हैं, ऐसे में क्या उनका भी है ऐसा कोई इरादा? तो सुनिए इस पर बिप्स और करण का रिएक्शन। नॉर्मली शादी के बाद एक्टर्स जो होते हैं उनका एक क्लॉज हो जाता है, नो किसिंग या नो लव मेकिंग का। नहीं, हमारा कोई क्लॉज नहीं है। आप दोनों ऐसे नहीं, plan नहीं, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं। नहीं, अभी तक नहीं। सोचेंगे, पर आपने गुड अच्छा पॉइंट दिया है। Nothing for you. करण को भले ही बिप्स ने हिदायत दे दी है, पर अपने हस्बैंड के रंग में पूरी तरह से रंग गई हैं बिल्लो रानी। मैं ये पहनती हूँ नोआ, और मैं सिंदूर पहनती हूँ, एंड रिंग पहनती हूँ, एंड everything about us is still pretty much the same. We're the same people. We love each other the same way. More. Every day a little more. And now on Instagram I write my name as Bipasha Basu Singh Grover. So, okay, that many changes, yet still. You're? I don't wear the no. Who's the boss? You're the boss. सुना आपने कैसे बिप्स बन गई हैं करण सिंह ग्रोवर की बॉस? इनफैक्ट बिप्स ने तो एक फीमेल रिपोर्टर को शादी करने की सलाह तक दे डाली। हमने की है शादी। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम देखो क्या पता कैसे लग रहा है। तो मैं बोल रही हूँ अच्छा है। मैं इतने सालों से सोचती थी, वही क्वेश्चन कैसा लगेगा। रूबरू हो रहे हैं मीडिया के साथ। वेल, बिपाशा और करण जूम भी यही विश करता है कि ईच पासिंग डे के साथ आप लोगों का प्यार और बढ़ता जाए। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। यार सागा, तुम्हें पता है आजकल सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक सवाल ने काफी परेशान कर रखा है। और मैंने सुना है कि उस सवाल की वजह से सिद्धार्थ की रातों की नींद भी उड़ गई है। लेकिन क्या है वो सवाल? आई थॉट तुम मुझे बताने वाले थे, तुम मुझसे ही पूछ रहे हो। Well, मुझे तो पता है, मैं तुम्हें टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। So what is the question? तुमसे ना हो पाएगा, मैं दिखाती हूँ, चेक इट आउट। सिद्धार्थ मल्होत्रा की लाइफ में हो गया है लोचा। एक सवाल ने कर रखा है सिद्धार्थ की लाइफ में लोचा। इस लोचे के चक्कर में सिद्धार्थ भाग रहे हैं मीडिया के सवालों से। आखिर क्या है ये सवाल और क्यों भाग रहे हैं इससे सिद्धार्थ? तो जनाब ये सवाल है उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट से जुड़ा हुआ।
खबर है कि आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच सब कुछ नहीं है ठीक ठाक। कल तो ये दोनों जहां अक्सर साथ दिखाई देते थे, वहीं अब ये दोनों एक दूसरे से कोसों दूर भाग रहे हैं। ज़ूम ने आपको बताया था कि कैसे करण जौहर की लंदन में हुई बर्थडे पार्टी में सिद्धार्थ मल्होत्रा की मौजूदगी की वजह से आलिया भट्ट ने नहीं की थी शिरकत। और इसी पर जब सिद्धार्थ से ज़ूम की रिपोर्टर ने जानना चाहा, तो देखिए कैसे गाड़ी में बैठकर और हमारे सवाल को अनसुना कर भाग गए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने यहाँ फोटोग्राफर्स के लिए पोज तो किया, पर हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सिद्धार्थ ने ऐसा किया है। हाल ही में जब बर्थडे पार्टी मनाकर लंदन से वो लौटे थे, तब भी ज़ूम ने मुंबई एयरपोर्ट पर किया था उनसे यही सवाल, और यहाँ भी इनका रिएक्शन कुछ ऐसा नजर आया। अभी जेट लैग मेरे को कुछ याद नहीं है। सिद्धार्थ वैसे घबरा रहे। No questions, thank you. You're not chatting, only for pictures here. Sorry. Only because jet lag हो, no questions. Thank you guys. वैसे आलिया और सिद्धार्थ के बीच प्रॉब्लम्स की खबरों को खुद आलिया ने उस वक्त हवा दे दी थी, जब एक इवेंट पर उन्होंने अपने और सिद्धार्थ के बीच प्रॉब्लम के सवाल को कर दिया था इग्नोर। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ हम एक कुड़ी के बारे में बात करें, मुंडे को आप घर पे ही छोड़िए। और अब जिस तरह से सिद्धार्थ आलिया के सवाल को कर रहे हैं डक, उससे ये क्लियर हो गया है कि उनकी लाइफ में चल रहा है फुल ऑन लोचा। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। Hey सागरिका, Yeah. you know what? आलिया भट्ट ने अपनी अपकमिंग फिल्म उड़ता पंजाब पर बात करने से इनकार कर दिया है। डोंट टेल मी कि अब बेबो के बाद आलिया ने भी इस फिल्म का प्रमोशन करने से इनकार कर दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई वंडर व्हाई शी रिफ्यूज्ड टू टॉक अबाउट द फिल्म। मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अपनी फिल्म है तो बात करनी चाहिए ना। तो क्यों नहीं की बात? यार कितने सवाल करती हो तुम? स्टोरी देखो। Excuse me? Today let's keep it to this. आलिया भट्ट को एक सवाल ने दे दी है टेंशन। It'll be wrong for me to say anything because this is actually what is happening. So let's wait and watch. एक सवाल का आलिया को नहीं देना है कोई जवाब। Today is all about smiling. So I am going to smile. क्या है वो सवाल जिसका आलिया के पास नहीं है जवाब? Today is all about smiling. Let's keep it to this. वेल, यहाँ आलिया भट्ट जिस सवाल से बचना चाह रही हैं, वो सवाल है उनकी अपकमिंग फिल्म उड़ता पंजाब से रिलेटेड। Where the censor board has really targeted. Today is all about smiling. So I am going to smile about the street store pop-up. I'm sure you'll have a lot of questions answered very soon, but today let's keep it to this. देखा आपने, जैसे ही एक रिपोर्टर ने उड़ता पंजाब को लेकर आ रही खबरों पर बात करनी चाहिए, आलिया ने इवेंट पर स्टिक रहने की कह दी बात। Where the censor board has really targeted. Today is all about smiling. So I am going to smile about the street store pop-up. I'm sure you'll have a lot of questions answered very soon, but today let's keep it to this. अब आपको ये भी बता देते हैं कि आलिया ऐसा क्यों कह रही हैं। दरअसल उड़ता पंजाब में कुछ ऐसे सीन्स हैं और वर्ड्स हैं जिन पर सेंसर बोर्ड को एतराज है। खबर है कि सेंसर ने फिल्म में कई कट्स की भी बात कही है। सो ऐसे में जब रिसेंटली एक इवेंट पर आई आलिया भट्ट से उनकी फिल्म उड़ता पंजाब पर सवाल पूछा, तो पहले आलिया भट्ट देने लगी सफाई। See, all I want to say is that Anurag Kashyap put out a tweet of all the information that is true and that is related to this topic right now, which is, and there was nothing mentioned of the cuts. It was just that the film is moved on to the revising committee and the due process is on. I think apart from that, it'll be wrong for me to say anything because this is actually what is happening. So let's wait and watch. लेकिन फिर भी जब रिपोर्टर्स ने पूछा, तो आलिया ने ये कहकर किनारा कर लिया। Today is all about smiling. So let's wait and watch. For ज्योति सिंह, Zoom, मुंबई। Hey, listen ना, ये ऋतिक रोशन को क्या हो गया? क्यों? मीडिया से वो काफी नाराज रहते हैं। तुम्हें कोई आइडिया है क्यों रहते नाराज? क्या? I mean, what are you talking about? मैं ये कह रही हूँ कि आजकल ऋतिक रोशन मीडिया से बात ही नहीं करते। अच्छा? इवेंट में आते, पोस्ट करते और फिर चले जाते। Really? क्या हुआ होगा उन्हें?
सागा 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 ऋतिक मीडिया के साथ इतनी बेरुखी से क्यों पेश आ रहे हैं, इसका जवाब मिलेगा प्लैनेट बॉलीवुड की नेक्स्ट स्टोरी में। बाबा यू आर ग्रेट। प्लैनेट बॉलीवुड। ऋतिक ने साध ली है चुप्पी। ऋतिक होते हैं साथ पर नहीं करते बात। ऋतिक रोशन जो इन दिनों मोहिंजोदारो की शूटिंग को रैप अप करने में लगे हुए हैं, रिसेंटली नजर आए मुंबई के एक थिएटर में, जहां वो अपने दोनों बच्चों रेहान और रिदान के साथ एक मूवी एंजॉय करके बाहर निकल रहे थे। बाहर निकलते वक्त ऋतिक जब गाड़ी में बैठ रहे थे तो उनके पास इतना टाइम था कि वो मीडिया से एक दो बातें कर ले, जो कई घंटों से वहाँ उनका इंतजार कर रही थी। मगर ऋतिक ने जैसे मन बना लिया है कि वो मीडिया को इग्नोर ही करेंगे। देखिए ऋतिक की बेरुखी। देखा आपने, ऋतिक ने मीडिया से पूछा व्हाट्स अप गाइस, मीडिया को बाय भी कहा, मगर बाकी वो मीडिया से बात करने के मूड में नहीं आए नजर। अब ऋतिक की ये खामोशी आज की नहीं है, बल्कि ऋतिक पहले भी ऐसा कई बार कर चुके हैं, जब वो मीडिया को करते हैं इग्नोर। अब ऐसी भी क्या बेरुखी ऋतिक कि मीडिया से 2 मिनट बात करने का नहीं है आपके पास टाइम। दरअसल जब से ऋतिक कंगना केस में फंसे हैं, तब से उन्होंने मीडिया से बना लिया है डिस्टेंस और किसी भी तरह के स्टेटमेंट से वो बचते ही हैं। हाँ, मगर इतना जरूर है कि अगस्त में उनकी रिलीज होने वाली मूवी मोहिंजोदारो से पहले ऋतिक को मीडिया के सामने आना ही पड़ेगा। तब वो कैसे बचेंगे कंगना से जुड़े सवालों पर, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। मनीष या थोड़ा चिल करे क्या? चिल करें, शो चल रहा है, चिल कैसे कर सकते हैं हम? आपको क्या हम ब्रेक में थोड़ा चिल कर ही सकते हैं? एक्चुअली यू आर राइट। और आज की सबसे शॉकिंग न्यूज सुनो अब। सुनाओ। फिल्म सुल्तान में सलमान खान के लंगोट वाले लुक का किसी ने खूब सारा मजाक उड़ाया है। कैसी बातें कर रहे हो? सलमान खान का कौन मजाक उड़ा सकता है भला? उड़ाया है सागा, बॉलीवुड के एक सुपरस्टार एक्टर की वाइफ है वो। बताओ ना स्टोरी। किरण राव को क्यों आ रही है हंसी? कौन से सवाल पर यूं निकली किरण की हंसी? क्या है किरण की इस हंसी का राज? रिसेंटली सलमान की मूवी सुल्तान का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसमें वो लंगोट पहने हुए आ रहे हैं नजर। वहीं आमिर पहले ही इस तरह के लुक में पीके में नजर आ चुके हैं, और इस तरह के कंपैरिजन पर जब किरण से पूछा गया सवाल तो उनकी निकल गई हंसी। You know, on the social media, fans have been comparing Salman's langot look with Amir's PK. Do you find any kind of similarity between both the looks? Not really. I mean, they're just two semi-naked men. And both obviously lovely to look at. I mean, I must look for Salman in his langot. I will go home and immediately watch the trailer. किरण, आप भले ही ना माने, मगर 2 अलग स्टार्स हैं और दोनों सेमी नेकेड लुक में हैं, तो लोग कंपैरिजन तो करेंगे ही, भले ही आपको कोई सिमिलैरिटी नजर ना आए। हाँ, मगर किरण भी यहाँ सलमान के लुक को देखने में इंटरेस्टेड नजर आई। I must look for Salman in his langot. I will go home and immediately watch the trailer. आमिर का पीके लुक तो ऑलरेडी लोगों के जहन में है, अब सलमान का ये लुक क्या रंग लाएगा, ये तो आने वाले टाइम के साथ ही पता चलेगा। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई।
Hey Saga, you remember? काफी समय पहले ऋतिक कंगना के लीगल वॉर में विद्या का रिएक्शन आया था टू सपोर्ट कंगना. रीसेंट खबर थी मनीष, ऑफ कोर्स आई रिमेंबर. हाँ, फिर ये भी याद होगा कि विद्या के इस रिएक्शन के बाद शुरू हो गया उनके हस्बैंड के साथ एक्शन, आई मीन फाइट. ऑफ कोर्स आई रिमेंबर एवरीथिंग, लेकिन अब क्यों तुम ये सारी बातें निकाल रहे हो? क्योंकि अब फाइनली विद्या का जवाब आया इस पर. तो दिखाओ. चेक इट आउट. क्या विद्या बालन और हस्बैंड सिद्धार्थ में हो गई है अनबन? क्या विद्या सिद्धार्थ में है सब ठीक ठाक? चलिए, इसके पहले कि आप सोच में पड़ जाएं, हम बताते हैं आपको पूरा माजरा. दरअसल कुछ दिनों पहले इस तरह की खबरें आई थीं कि सिद्धार्थ और विद्या के बीच हो गई है लड़ाई और इन दोनों के बीच कंगना को लेकर हो गई है एक कहासुनी. और इसी बात पर जब कल विद्या से उनकी पहली मराठी मूवी एक अलबेला के ट्रेलर लॉन्च पर सवाल पूछा गया, तो देखिए विद्या का रिएक्शन. There was a rift between you and Siddharth regarding Kangana. Would you like to share something about it? Since you're telling me, there must have been because I'm not aware. You supported Kangana. अब यहाँ तो जरूर विद्या ने ये सवाल हंसकर टाल दिया, मगर इस तरह की खबरें जरूर थीं कि जब कुछ दिनों पहले विद्या ने 3 के ट्रेलर लॉन्च पर खुल के कंगना को सपोर्ट किया था, तब ऋतिक की मूवी प्रोड्यूस कर रहे सिद्धार्थ रॉय कपूर हो गए थे बहुत नाराज और इस बात को लेकर विद्या और उनमें हो गई थी झड़प. I have the greatest admiration for Kangana because she's standing up for herself. I think that is very creditable because as women, I think we find it very easy to stand up for other people, for our family members, for our children, for our husbands, for our parents, but we rarely stand up for ourselves, and she's standing up for herself. So kudos to her and more power to her for that. अब विद्या का यूं खुल के कंगना को सपोर्ट श्योरली ऋतिक को बुरा लगा होगा और उन्होंने की थी सिद्धार्थ से इसकी शिकायत. मगर अब जब विद्या ने ये जवाब देकर क्लियर कर दिया है कि सिड और उनमें ऑल इज वेल, वी आर श्योरली हैप्पी और हम भी यही चाहेंगे कि ये कपल यूं ही रहे ऑलवेज स्माइलिंग. There was a rift between you and Siddharth regarding Kangana. Would you like to share something about it? Since you're telling me, there must have been because I'm not aware. You supported Kangana. और अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई. Alright boys and girls, Planet Bollywood में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. रितेश देशमुख ने रैंप पर बिखेरा अपना जलवा. एक क्लोथिंग स्टोर के लॉन्च के मौके पर रितेश ने रैंप पर किया वॉक. लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने इस क्लोथिंग लाइन स्टोर का किया इनॉग्रेशन. Alright boys and girls, that's all we have for you today. Hope you enjoyed this episode of Planet Bollywood. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti and more news. At 7, only on Zoom. Turn on.